सभी मित्रों और बीएड प्रशिक्षणार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र सब्सक्राइब कर लें। देखिए, हम समकालीन भारत और शिक्षा पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। इस पेपर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा बालकों को सौंदर्य प्रदान करने में शिक्षा की भूमिका। बालकों को सौंदर्य प्रदान करने में शिक्षा की क्या भूमिका होती है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं जब बालक का जन्म होता है तो वह बालक अबोध होता है। वो कुछ भी नहीं जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके माता पिता और अध्यापकों के सहयोग से वो शिक्षा प्राप्त करता है। इस संसार में जीवन जीने की कलाएं विकसित करता है। तो वो सब कलाएं हमें उन बालकों को उनके माता पिता द्वारा या शिक्षकों द्वारा दी जाती है। तो धीरे धीरे जो बालक अपनी उम्र को पार करता है त्यों त्यों उस बालक में सौंदर्य आने लगता है। तो उस बालक को सौंदर्य प्रदान करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिए, जो बालक होते हैं उनमें जो शिक्षा है वो क्या क्या करती है। विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक, सृजनात्मक तथा तकनीकी दक्षता प्रदान करना। देखिए, जो शिक्षा होती है वो बालकों को रचनात्मक, सृजनात्मक और तकनीकी दक्षता प्रदान करती है, जिससे बालक में सौंदर्य आ जाता है। पारिवारिक समायोजन का ज्ञान। देखिए, जो बालक होते हैं वो अबोध होते हैं। बालकों को ज्ञान नहीं होता है कि परिवार में किस तरह समायोजन किया जाता है। तो शिक्षा प्राप्ति के उपरांत वो समझने लग जाता है कि परिवार में समायोजन किस प्रकार किया जा सकता है। इसके बाद देखिए, दया, धर्म, नैतिकता, चरित्रता जैसे गुणों का विकास। देखिए, बालकों में दया, धर्म, नैतिकता, चरित्रता जैसे जो गुण होने चाहिए वो सब शिक्षा के द्वारा ही विकसित किए जा सकते हैं, चाहे वो शिक्षा माता पिता दे या अध्यापक दे। इसके बाद खान पान, रहन सहन, प्रेम, व्यवहार आदि का ज्ञान। देखिए, शिक्षा द्वारा बालक खाने पीने संबंधी, रहने संबंधी, प्रेम, व्यवहार, वस्तुओं को खरीदना, बेचना, यहाँ से वहां जाना, ये सब शिक्षा के कारण ही होता है। अगर देखिए बालकों को शिक्षा नहीं मिले तो देखिए, आपको पता है कि जो ट्रेन चलती है उस ट्रेन पर नंबर होते हैं और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जाएगी ये भी लिखा हुआ था। अगर शिक्षित बालक होगा तो वो ट्रेन का पता लगा सकता है कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी। नवीन खोजों, आविष्कारों का ज्ञान। देखिए, शिक्षा द्वारा जो बालक होते हैं नवीन रिसर्च करते हैं और नए नए आविष्कार करते हैं। देखिए, इस संसार में आविष्कार कोई नहीं करता है, आविष्कार बालक करते हैं और उनके आविष्कार आगे जाकर एक समाज में, एक राष्ट्र में पूर्णतः उसी के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। कल्पनाशीलता एवं व्यक्तित्व विकास का ज्ञान। देखिए, बालकों को शिक्षा के माध्यम से कल्पनाशीलता एवं व्यक्तित्व विकास का ज्ञान प्राप्त होता है। सामाजिक एकता, अखंडता के प्रति अच्छा दृष्टिकोण प्रदान करती है शिक्षा। देखिए, शिक्षित व्यक्ति समझदार होता है, समाज के प्रति, राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति एकता, यानी कि वो समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, चाहे वो कोई अन्य व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी समुदाय से हो, और वो अपने देश की अखंडता को बनाए रखने का प्रयास
करता है। सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का ज्ञान। देखिए वर्तमान में आप सभी जानते हैं कंप्यूटर और मोबाइल्स का जमाना है। लोग डेली नेट यूज करते हैं और मोबाइल में लगे रहते हैं। तो मोबाइल में हम कब लगे रह सकते हैं? जब हम शिक्षित होंगे। और आजकल के बच्चे मोबाइल का प्रयोग अधिक कर रहे हैं। तो सूचना संप्रेषण का यानी कि देखिए ऑनलाइन रीडिंग, आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान तकनीकी के माध्यम से, कंप्यूटर मोबाइल के माध्यम से, तो ये सब शिक्षा की भूमिका के कारण ही संभव हुआ है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं नैतिक मूल्यों में वृद्धि। देखिए शिक्षा द्वारा बालकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास होता है, क्योंकि वो जितना शिक्षित होगा उतना ही इन मूल्यों में वृद्धि होगी, समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करेगा, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में अच्छा नाम कमाएगा या राजनीति में या नैतिक मूल्यों संबंधी। बालकों का चहुमुखी विकास। देखिए शिक्षा के द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास होता है, चहुमुखी विकास होता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक सभी रूप से बालकों का विकास शिक्षा के द्वारा संभव होता है। और तभी जो बालकों में सौंदर्य आता है। इसके लास्ट है बालकों को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान। देखिए शिक्षा द्वारा बालकों को प्रायोगिक और सैद्धांतिक ज्ञान मिलता है, पुस्तकीय ज्ञान मिलता है, जीवन जीने की कला मिलती है और वो ज्ञान द्वारा अपने जीवन यापन करता है और आगे बढ़ता है। तो देखिए ये जो प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में 2 से 3 बार आ चुका है। इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर ले, जिससे आप अच्छे अंक ला सकें। तो इसी आशा के साथ हम आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।